नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ के सवाल लगाने वाले हैं। दोस्तों आज जो हम मैथ के सवाल लगाने वाले हैं वो आपकी सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सवालों को काफ़ी ध्यान से करें। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है 4, 5, 6, 7, 1 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। दोस्तों आपको बताना है इन दिए गए नंबरों से सब बनी हुई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। इन नंबरों में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 7, 6, 5, 4 और 1। अगर दोस्तों इसमें हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा 1, 4, 5, 6 और 7। अब अंतर पूछ रहा तो दोस्तों यहीं पर हम इसको घटा देते हैं, तो यहाँ से 11 से 7 गया 4 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 13, 13 से 6 गया 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 14, 14 से 5 गया 9 आ जाएगा। यहाँ 5 बचा, 5 से 4 गया 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 6, 1, 9, 7, 4 ये दोस्तों हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या होगी। दोस्तों ये अगर हम इसको ऑप्शन से लगाएं तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगी। दो संख्याओं जैसे ऑप्शन से हम करते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं 30 से। पहली संख्या अगर 10 है और दूसरी संख्या 30 है तो दोनों का अगर अंतर किया जाए तो 20 आ जाता है और दोनों को जोड़ा जाए तो 40 आ जाता है। और यही दोस्तों कहा गया है दोनों के अंतर उनके योग अंतर का 2 गुना है, तो अंतर का योग 2 गुना है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है किसी संख्या को 22 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 11 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। इसमें दोस्तों अगर 11 को हम 22 से भाग पूरा कट जाता है, 11 से अगर 22 को भाग करें 19 को अगर हम 11 से भाग करें तो 8 हमारा शेषफल बचता है और इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा 8 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है राधा ने बाजार से एक सेब खरीदा, उसके 2 समान भाग किए, पुनः आधे भाग को 2 बराबर भागों में बांट दिया। यदि सबसे छोटे टुकड़े का भार 50 ग्राम हो तो सेब का कुल वजन कितना होगा। इसमें दोस्तों सिंपल है, एक सेब के 2 बराबर भाग किए, यानी ये एक सेब था इसके 2 बराबर भाग किए और इस आधे वाले भाग के ये जो दोस्तों आधा वाला भाग है इसके भी 2 भाग किए, तो इस वाले भाग का वजन दिया हुआ है 50 ग्राम है। तो अगर इस वाले भाग का वजन 50 ग्राम है तो और 2 बराबर समान भागों में किया तो इसका भी 50 ग्राम होगा, यानी ये पूरा आधा भाग 100 ग्राम का हो जाएगा। अगर ये 100 ग्राम का है तो ये भी दोस्तों 100 ग्राम का हो जाएगा, तो इसीलिए 200 ग्राम का कुल वजन इसका हो जाएगा। और 200 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है वह विधि जिसमें उदाहरण द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं। 2 बार दोस्तों लिख गया यहाँ पर, उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगमन विधि द्वारा नए नियमों की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके लिखित कार्य में संशोधन से, अधिकाधिक होमवर्क से, लेखन
सी ऑप्शन में है लेख बोर्ड पर गणित शिक्षण से, और डी ऑप्शन में है ग्रुप अभ्यास से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान लिखित कार्य में संशोधन को प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न रिक्त स्थान है की मांग करते हैं। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है संकेतों और चित्रों के ज्ञान, बी ऑप्शन में है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान, सी ऑप्शन में तथ्यों नियमों सूत्रों का ज्ञान, और डी ऑप्शन में है एल्गोरिथम के ज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान की मांग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, आपको बताना है ये दृष्टिकोण किसका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदालियर आयोग का है, शिक्षा नीति 1986 का है या राधाकृष्णन का है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण शिक्षा नीति 1986 का है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है छात्रों की मूल्यांकन के लिए सामान्यता निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी है। ऑप्शन है आपके इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, बी ऑप्शन में है यह प्रश्न विद्यार्थी की लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं, सी ऑप्शन में इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा छात्रों के मूल्यांकन में सामान्यता निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य किस निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है एक विषम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा से 10 तक की सम संख्याएं की अगर हम बात करें तो ये होती हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये दोस्तों सम संख्याएं होती हैं। अगर इनका हम माध्य समांतर माध्य निकालें तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, और ये 5 संख्याएं हैं इसलिए इसको 5 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 और 2 30। ये दोस्तों 30 आएगा और 30 को हम 5 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों 6 आ जाएगा, और 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 6 एक सम संख्या है तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।